Hello everyone, welcome to my YouTube channel Info Africa. Today we will start with the topic law of dominant. As you all know that कि NCERT का जो हमारा चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस जो क्लास 12 की बायोलॉजी का है, उसी चैप्टर में मेंडल ने अपने 3 लॉज दिए हुए हैं। एक लॉ ऑफ डोमिनेंट है जो कि स्क्रीन पे लिखा हुआ है, एक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है और एक लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। तो आज हम अपनी इस वीडियो में जानने जा रहे हैं लॉ ऑफ डोमिनेंट को कि ये क्या होता है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉसेस करे थे। अब क्रॉसेस आपको पता है कि क्या होते हैं, तो उसी में आगे प्रोसीड करते हैं कि जो प्योर पेरेंट्स होते हैं उनके जो कंट्रास्टिंग ट्रेड्स के बीच में अगर क्रॉस कराया जाता है तो जो उनकी F1 जनरेशन में हमें ट्रेड मिलती है, यानी कि यहाँ पे ये प्योर पेरेंट्स हैं दोनों, और इनका जब हमने क्रॉस कराया तो हमें ये जो F1 जनरेशन का ट्रेड मिल रहा है ये कैसा होता है, ये हमेशा डोमिनेंट ट्रेड की तरह होता है। और इसमें जो रेसेसिव के ट्रेड्स कैरेक्टर्स आते हैं वो क्या हो जाते हैं, सप्रेस हो जाते हैं, मतलब वो पूरी तरह एक्सप्रेस नहीं हो पाते हैं। और जो डोमिनेंट फॉर्म होता है वो उसको दबा के खुद एक्सप्रेस हो जाता है। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कैपिटल टी और स्मॉल टी का क्रॉस हुआ और जो हमें ऑफस्प्रिंग मिला वो भी टॉल मिला, लेकिन उसके अंदर जो कैरेक्टर थे वो ड्राफ्ट के भी थे। तो ये कंडीशन कैसी बनी, पर ये जो हमारा टॉल होगा ये हमारा प्योर टॉल नहीं होगा, ये कैसा टॉल होगा, हेट्रोजाइगस टॉल होगा, जिसके पास रेसेसिव का स्मॉल टी भी होगा। और जब उसके बाद हमने जब इसी हेट्रोजाइगस टॉल की सेल्फिंग करा दी, यानी कि सेम इसी के गैमेट से क्रॉस कराया, तो हमें F2 जनरेशन में जो रेसेसिव कैरेक्टर F1 जनरेशन में सप्रेस हो गया था, नहीं आ पाया था, वो वापस से रीअपियर हो जाता है F2 जनरेशन में और रेसेसिव कैरेक्टर यहाँ पर दिखने लगता है। तो समझ में आ गया आपको कि जो F1 जनरेशन में रेसेसिव फॉर्म सप्रेस हो गई थी, खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाई थी, वही F2 जनरेशन में खुद को एक्सप्रेस कर पाती है और अपने ट्रेड को शो करती है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंट क्या कहलाता है कि जब कोई भी दो प्योर पेरेंट्स के बीच का क्रॉस कराया जाए तो उसमें F1 जनरेशन में हमेशा हमेशा वैसा मिलेगा जो कि टॉल के जैसा दिखेगा, लेकिन उसका जो जीनोटाइप होगा वो कैसा होगा, हेट्रोजाइगस होगा, मतलब उसमें कुछ कैरेक्टर ड्रॉप के भी होंगे लेकिन वो खुद को पूरी तरह एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे और डोमिनेंट फॉर्म उसको सप्रेस कर देगा और खुद को पूरी तरह एक्सप्रेस करेगा। लेकिन जब उसी का हम F2 जनरेशन निकालते हैं तो वही रेसेसिव कैरेक्टर हमें देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर जो ये फिनोटाइप होगा ये कैसा होगा, 1:2:1, यानी कि एक बिल्कुल प्योर टॉल होगा और दो ऐसे मिलेंगे हमें जो कि हेट्रोजाइगस होंगे, यानी कि हाइब्रिड टॉल होंगे, और एक ड्रैफ होगा। अब यहाँ पर ये देखिए एक और हमने डायग्राम आपके लिए रखा है। अब इस डायग्राम से समझ लेते हैं कि यहाँ पे हमने ये 2 टॉल प्लांट लिए थे, एक ड्रैफ एक टॉल। जब इनका क्रॉस कराया तो हमें कैसा F2 जनरेशन में मिला, टॉल मिला, लेकिन उसका जीनोटाइप कैसा था, ये हेट्रोजाइगस जीनोटाइप था। और जब हमने उसकी सेल्फिंग करा दी उसी हेट्रोजाइगस जीनोटाइप के साथ, तो हमें जो प्लांट मिले F2 जनरेशन में वो 3 तो कैसे मिले, टॉल मिले, लेकिन एक मिला हमें ड्रैफ, जिसमें से एक जो टॉल था वो एकदम प्योर वाला था, बाकी के दोनों कैसे थे, हाइब्रिड टॉल थे, यानी कि जिनका जीनोटाइप जो था वो हेट्रोजाइगस टॉल वाला था। तो आई होप आपको ये लॉ ऑफ डोमिनेंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल से। थैंक यू।